प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो हमारी हर तरह से सहायता करता है। हमारी मतलब कि पूरे जगत के लोगों की, पूरी सृष्टि के लोगों की, यानी कि वो जीवित प्राणियों की सबकी सुरक्षा करता है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपके साथ है और परमेश्वर आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान दे मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी अज दे सुंदर दिन लई प्रभु जी, सुंदर समय लई, सुंदर सुबह लई पिता जी। तुहाडी बेटी हिरदे तो तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे आ प्रभु। जिंदा तुहाडा धन्नवाद करदे आ क्योंकि मिट्टी तुहाडा धन्नवाद नहीं कर सकती प्रभु। तुसी मुबारक हाँ, असीं तुहाडे मुबारक बच्चे आ प्रभु। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी जो सेवा बख्शी प्रभु हर रोज़ की तरह वचन देंदियां प्रचार करना, उसले भी तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे। बेनती करदी पिता जी, हुण तुसीं अपने वचन के अनुसार साडे विचकार आओ और वचन पढ़ने प्रचार करने साडा मुँह बन के बोलो पिता जी, ताकि तुहाडा दिता वचन तुहाडी इच्छा के मुताबिक पिता परमेश्वर दुनिया की छोर तक पहुँचे। तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे। प्रार्थना सुनो दे, प्रार्थना प्रभु यीशु दे समर्थ ते पवित्र नाम च मांगदे आमीन। आमीन। सुनिए, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके पथों पर चलते हैं, उसके वचनों को अपने हृदय में रखते हैं, तो सब जानते हैं कि परमेश्वर का न्याय सच्चा है। तब हम उसके न्याय से भरपूर हो जाते हैं। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, न्याय और उसके मार्ग की ओर मुड़ने वाले हर एक शख्स को वो अकल, समझ, ज्ञान देता है, क्योंकि उसका न्याय सच्चा है। और जिसका न्याय सच्चा हो वो ही सृष्टि का सृजनहार हो सकता है और कोई नहीं हो सकता। परमेश्वर का न्याय कभी गलत नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनुष्य नहीं के झूठ बोले। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। या अपने वचन से इधर उधर मुड़ जाए, जो कुछ उसके मुख से निकल जाता है वो कभी टलता नहीं। अगर उसके मुख से आपके लिए आशीष बरकत निकली है, आपको धर्मी या धार्मिक कह दिया है, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन में बुराई नहीं आ सकती, यदि आप अपने हृदय को उसके हाथों में दे दो। प्रेज लॉर्ड। क्योंकि उसके ओर मुड़ने वाले हर एक शख्स को, हर प्राणी को जो जीवित है, वैसे प्राणी जीव जंतुओं को भी कहते हैं, लेकिन वो अकल और ज्ञान के बिना होते हैं, केवल अपनी उसी रूटीन के मुताबिक सारा काम करते हैं जो उनको परमेश्वर ने दे दी है। लेकिन मनुष्य ऐसा एक शख्स है, एक ऐसा मोहरा है जिसको वो कहीं भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन वो जीव जंतुओं को भी इस्तेमाल करता है। उस बात से हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर का काम है। असल में जो मनुष्य उसके न्याय को समझ जाता है, उसकी ताड़ना को परख लेता है कि वो उसके भले के लिए है, तब परमेश्वर भी उसकी ओर मुड़ जाता है और उसकी चिंताओं को देखता है और उसकी देख रेख करता है, उसकी सुरक्षा करता है। क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि मनुष्य केवल खाना पीना, सोना और ऊट पटांग हरकतें करने से बाज नहीं आ सकता। इसको जिस काम से हटा दो, ये उस तरफ जरूर जाता है, देखने के लिए कि उसको क्यों रोका गया है। हालेलुया। और जिसका अर्थ ये है कि उसके बनाए हुए जीवित प्राणी, जिनके पास समझ है, बुद्धि है, वो कोई भी क्यों ना हो, किसी भी जाति धर्म मजहब का क्यों ना हो, क्योंकि सारे प्राणी परमेश्वर के द्वारा ही सृजे हुए हैं। हालेलुया।
यहोवा के सिरजे हुए न्याय की देख रेख वो करते हैं और वो उसको अपने समीप आने की इजाजत देता है। हमने किसी धर्म मजहब के बारे में नहीं, बल्कि पूरी कायनात के इंसानों के बारे में ये बात कही। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है कि अगर कोई धर्मी नहीं तो गैर जातियों में भी कोई पापी नहीं हो सकता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कहीं भी रहें, किसी भी हालत में रहें, वो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी हर बात को मानते हैं और ये परमेश्वर को अच्छा लगता है। अब सुनिए, उसकी तरह न्यायी बनने की कोशिश मत कीजिए। क्यों? उसकी समझ और हमारी समझ में आकाश और धरती का अंतर है। इच्छा जो हमारी अपने मन से उठती है उसको परमेश्वर के हाथों में दीजिए, ताकि परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में पूरी हो जाए। जो परमेश्वर का वचन है उसके मुख से निकला है, कभी वो इधर उधर नहीं मुड़ता, बल्कि तीर की तरह वही निशाने पर लगता है जहां वो उसको भेज देता है। हालेलुया। वो उसकी सुरक्षा करता है। सबके सब उसके भगत कहलाते हैं, चाहे कोई भी क्यों ना मनुष्य है, कैसा भी क्यों ना हो। न्याय और समझ केवल उसी के पास है। नए नियम में वचनों में लिखा है कि यदि गैर जाति के लोग जो इजरायली या यहूदी या रोमी या स्कूती नहीं हैं, अगर वो उसके मार्गों पर चलते हैं तब वो भी पापी नहीं कहलाएंगे। हालेलुया। उनमें से बहुत तेरे परमेश्वर के साथ स्वर्ग में जाएंगे, और हो सकता है उसके अपने लोग जो अपने आप को ज़्यादा उसके नज़दीक समझते हैं पर है नहीं, वो परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। वो उसके घर के बाहर रहेंगे जहां आग हो। हालेलुया। मनुष्य तो जीवित प्राणी यानी कि जो भी आत्मा के द्वारा चलाया चलता है, अगर वो प्रभु की शिक्षा को मानता है तो वो भी उसके लोगों के साथ जो धार्मिक हैं, धर्म और न्याय और निष्पक्षता को और परमेश्वर की ओर संसार की हर भली या अच्छी युक्ति को समझ सकते हैं, उनके साथ रहेगा। हालेलुया। सुनिए, जो उससे शिक्षा पाता है वो उससे समझ भी प्राप्त करता है, और परमेश्वर हर उस मनुष्य को ज्ञान सिखाता है और अपने अभिषेक और अनुग्रह से भरता है। और बुद्धिमान मनुष्य जो कोई भी क्यों ना हो, अन्याय कभी नहीं करता। क्यों? जब परमेश्वर किसी को समझ दे देता है तो मनुष्य फिर उसकी समझ के अनुसार काम करे तो वो परमेश्वर का हो जाता है, और कभी वो बुराई नहीं करता और सब कुछ सह लेता है। यीशु की तरह नम्र और दीन बनना हमारा बहुत जरूरी है। आप इन वचनों को पढ़िए, नीति वचन 2 अध्याय उसकी 8 और 9 आयत में। मैं न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब बली चाल को समझ सकेगा। अब इस वचन के अनुसार आप क्या समझते हैं कि क्या परमेश्वर अन्याय भी कर सकता है? कभी नहीं। वो तो अगर दुख भी दे देता है तब भी वो सोचता है कि मैंने इसको दुख क्यों दिया। जिसको कहते हैं वो पश्चाताप भी है, यानी कि पश्चाताप भी करता है कि ये मेरे बच्चे हैं, इनको दुख मैंने क्यों दे दिया है। फिर भी उसी के बनाए हुए हैं। वो धर्म मजहब जाति पाति ऊंच नीच गरीबी अमीरी रंग भेद कभी नहीं दिखता, क्योंकि उजाला और अंधेरा दोनों उसके लिए बराबर है। प्रेज लॉर्ड। जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं तब शुरू में लिखा हुआ है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की थी, यानी कि सृष्टि बनाई थी। हालेलुया। और
तब धरती बेडौल और सुनसान थी और परमेश्वर का आत्मा उस पर मंडलाता था। चारों तरफ अंधेरा था और परमेश्वर ने अंधेरे और उजाले को अलग कर दिया और क्या कहा, अच्छा है। इसलिए उसने मनुष्यों को बनाकर भी कहा था ये बहुत अच्छा है, अच्छे से बहुत अच्छा है। लेकिन मनुष्य कहता है कि परमेश्वर अच्छा नहीं है, वो उसको धन नहीं देता। केवल हर समय एक ही बात कहता है, भक्ति करो भक्ति करो भक्ति करो। मनुष्य सोचता है मैं क्यों आया हूं इस धरती पर। हालेलुया। अब सुनिए, ऐसा करने से मनुष्य कुछ गहरी बातें सोचता और जो उनको पूरा भी कर लेता है, लेकिन जो उनके भले के लिए या भलाई के लिए उत्पन्न की हुई है उनको वो समझने की कोशिश करता है। ये इसलिए होता है कि परमेश्वर अगर किसी को बीमारी से बाहर निकालता है, दुश्मनों से छुड़ाता है या डूबते हुए को पानी से निकालता है, मिट्टी में गड्ढे में गिरे हुए को निकालता है। आप जानते हैं कि यूसुफ को उसके भाइयों ने गहरे रेत के खड्डे में फेंक दिया था, क्योंकि वो परमेश्वर की बातें उनको बताता था, सत्य बातें बताता था कि उसके भविष्य में क्या होने वाला है और वो क्या करेगा। और उसके भाई उसकी इस बात से बहुत क्रोधित थे कि ये उनका छोटा भाई उन पर न्याय करेगा या राज्य करेगा, उनको पसंद नहीं था। हालेलुया। उसने तो एक बार ये भी कहा था कि उसको एक स्वप्न में परमेश्वर ने दर्शन दिया है कि खेत में पूरा परिवार फसल के पूले बांध रहा है और पूले बांधकर खड़े नहीं किए जाते, हमेशा लिटाए जाते हैं, गिरा के रखे जाते हैं। उसने कहा कि सबके पूले खड़े हो गए, यानी कि अपनी जगह पर वो उठकर सीधे हो गए और उसका पूला उसके सबके बीच में खड़ा हुआ है। पूला होता है जो बंडल जिसको फसल को बांध कर इकट्ठा करके रखते हैं। उसने कहा कि 11 के 11 यानी कि 11 उसके भाई और सूरज चांद यानी कि उसके माता पिता उसको दंडवत कर रहे हैं। आप जानते हैं इस बात का मतलब कि उसके माता पिता और उसके 11 भाई, क्योंकि वो टोटल 12 भाई थे, उसको सलाम कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। ये बात उनको गवारा नहीं गुजरी, इसलिए उन्होंने मार पीट कर उसको गहरे गड्ढे में डाल दिया था। तब परमेश्वर ने उसको एक अपना चुना हुआ मनुष्य बना लिया और व्यापारियों को भेज दिया और उनके भाइयों ने कहा मरने से अच्छा है इसको गड्ढे से निकालकर उनको बेच दो। यानी कि गड्ढे से परमेश्वर ने निकाला है उनके द्वारा, दुश्मनों के द्वारा ही परमेश्वर आपके सारे काम करेगा। अब देखिए, जो मनुष्य बुद्धि के मार्गों पर चलता है उसका हृदय ज्ञान और समझ से भरपूर हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान उसे मन भाव और सुरक्षा और शांति देता है। क्यों देता है? क्योंकि उसको लालसा कम हो जाती है, लालच कम हो जाता है, इच्छाएं कम हो जाती है, कामनाएं खत्म हो जाती हैं, वासनाएं दूर हो जाती है। उसका ध्यान केवल परमेश्वर की ताड़ना की ओर हो जाता है कि अगर मैंने गलती कर दी तो कोड़ों की सजा मिलेगी। ये जरूरी नहीं कि यीशु ने गलती की थी उसको कोड़े मारे गए थे, वो कोड़े हमारी गलतियों के कारण उसको सहने पड़े थे। यीशु जानता था कि हम कोड़े नहीं खा सकते, इसीलिए उसने सारे कोड़े हमारी जगह पर अपनी पीठ पर खाए थे। प्रेज लॉर्ड। अब सुनिए, जब मनुष्य परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में भरता है तब उसका मन जो विवेक कहलाता है, जिसको इंग्लिश में कॉन्शियस बोलते हैं, उसकी हर बात को मानता है और बुराई के मार्गों से वो दूर हो जाता है और बुराई को अपने से दूर कर देता है।
अच्छे मार्गों पर चलता है और तब परमेश्वर भी उसको सुरक्षा देता है। मनुष्य अपनी सुरक्षा नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि अगर परमेश्वर की जगह मनुष्य अपने आप को समझने लगे तो परमेश्वर उसका बल घटा देता है और मनुष्य असुरक्षित हो जाता है। मनुष्य अपने ज्ञान से, जो उसे प्रभु की शिक्षा के द्वारा मिला है, जिसे समझ कहते हैं, उसके द्वारा हर तरफ से सुरक्षित हो जाता है। क्यों? ज्ञान के कारण परमेश्वर हर बात को उसके मन में डालता है। संसार का ज्ञान मनुष्य को लालच, क्रोध, वैर, विरोध और व्यभिचार जैसी और हेरा फेरी वाली बातें सिखाता है। यानी कि इधर उधर की टालम टोल की बातें, जीवन में दुख की और बढ़ने की बातें बताता है और मनुष्य उसे धन समझता है और उसमें धंसता जाता है। किसके? संसारिक बातों में, उलझनों में। और मनुष्य मरकर भी चैन नहीं पाता, क्योंकि संसार उसके बाद उसकी कवर बनाकर उसकी पूजा करता है, उसको बुलाता रहता है, आजा आजा आजा, हम तेरे बिना जी नहीं सकते, लेकिन उसके बिना मरता कोई नहीं। वे क्या कहते हैं? हम तेरे बिना जी नहीं सकते, वापस आ जा, और उसकी रूह वहीं भटकती रहती है, वो कहीं नहीं जाती और वो दुष्ट आत्माएं बन जाती है। क्यों? वो दुखी हो जाती हैं कि देखो, जीते जी चिंताओं ने नहीं मरने दिया और मरने के बाद ये मुझे चैन नहीं लेने देते। यही बातें होती हैं जो उसके परिवार के किसी भी सदस्य में घुसकर घर में अशांति पैदा करती हैं। लेकिन अगर आपके हृदय में वचन है तो वो दुष्ट आत्माएं आपको छू भी नहीं सकती। सुनिए, ये संसार मरने के बाद मनुष्य की तारीफ करता है, उसकी बातें करता है, उसके कामों का व्याख्यान करता है, लेकिन उसकी बुराई किसी को नहीं बताता। हालेलुया। अब सुनिए, रिश्ते नाते वाले उसकी धन संपत्ति पाकर प्रसन्न हो जाते हैं और उसका धन्यवाद करते रहते हैं। वो कहता है, देखो, जीते जी उन्होंने मुझे जीने नहीं दिया और मरने के बाद सब कुछ ले गए। अब सुनिए, उसकी पूजा करते हैं। परमेश्वर के ज्ञान जो शुद्ध और स्वच्छ और न्यायप्रिय और शांति से भरपूर होता है, वो उसको बुराई समझकर अलग हो जाते हैं। मनुष्य को हर तरह की बुराई, चुगली, निंदा, हेरा फेरी और गलत कामों से केवल परमेश्वर बचा सकता है। मनुष्य नहीं बच सकता, बल्कि ये बुराई में और भी फंसता जाता है। अगर किसी को कुएं में फेंक दो तो ये क्या करेगा? ये बाहर निकलने की बजाय वहां ढूंढना शुरू कर देगा, शायद सोना मिल जाए, हीरे मोती मिल जाए। ये ऐसा लालची मनुष्य होता है। जो मनुष्य संसार के लोगों से भी बचता है, वो परमेश्वर से नहीं बच सकता। अब सुनिए, जो हर तरह से बुराई और उलटफेर की बातों से भरपूर होता है, ये संसार की बातों में मनुष्य उलझने के बाद बनता है। मनुष्य परमेश्वर का अनुग्रह तब पाता है जब वो उसके न्याय के मार्गों पर चलता है, उसकी इच्छा को जानने की कोशिश करता है, तब उसका वचन पूरा हो जाता है, तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। लेकिन हम यहाँ वचन, नीति वचन 2 अध्याय उसकी 10 से 12 आयत पढ़ के आपको बताते। क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा, विवेक तुझे सुरक्षित रखेगा और समझ तेरी रक्षा करेगी, ताकि तुझे बुराई के मार्ग से और उल्ट-फेर की बातों के कहने वालों से बचाए। आमीन, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखते हैं तो परमेश्वर वहाँ उपस्थित हो जाता है। ये वचन हम यूं ही नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम उसके पवित्र शास्त्र को खोलते हैं, उसी समय परमेश्वर के स्वर्गदूत हमें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन हमारा मन जो है, विवेक जिसको कहते हैं, कॉन्शियस कहते हैं, वो हमें वहाँ से भगाने की कोशिश करता है। लेकिन हमें क्या चाहिए कि मन की बात नहीं सुननी,
आत्मा की बात सुननी है जो परमेश्वर की ओर से दिया हुआ है। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਲਾਰਡ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਪਿਤਾ ਆਤਮਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਅੱਛੇ ਵਚਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਏ ਔਰ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਨੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ। ਪਿਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਸੁਆਮੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਗ੍ਰਹਿ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ। आमीन। प्रेज लॉर्ड, आमीन। सबको जय जय मसीह की।